चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर देखिए छूट गया था, 2 दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ा पाए थे, थोड़ा सा क्विक सीरीज में व्यस्त थे। हमने 3 क्विक सीरीज डाला था, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीसीएस टेस्ट सीरीज है, यूपी पीसीएस आर का टेस्ट सीरीज खोलेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ क्विक सीरीज चल रही है। वहाँ क्विक सीरीज चल रही है, वहाँ पर देखेंगे 3 क्विक सीरीज पड़ गया है और वहाँ से हमने गारंटी दिया है से 60 से 70 क्वेश्चन की गारंटी हमने दिया है। और ये जो होता है टेस्ट सीरीज हमारा करंट अफेयर का है, जो हम कोचिंग में करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज लेते हैं उसको आज हम यूट्यूब पे डालना शुरू करेंगे। वैसे भी इसके 3 टेस्ट सीरीज इसका भी हमने डाल दिया, चौथा होगा और कुल मिला के 8 टेस्ट सीरीज इसमें करंट का होगा, करंट अफेयर का 8वां। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। पहला देखेंगे 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो पता होगा आपको कौन सा 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो आपकी ये 155वीं जयंती, याद रखिएगा। आपको बता दें महात्मा गांधी का जन्म जो होता है 2 अक्टूबर को 1869 को हुआ था। 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये आपको क्वेश्चन तो आपको पता है, कोई इसमें है नहीं कि इसमें कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर के कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। और 9 जनवरी को दक्षिणी अफ्रीका से आए थे, 9 जनवरी को दक्षिणी अफ्रीका से आए थे। इसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेट नहीं करना, हमें बहुत स्पीड में पढ़ाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन का जो होता है चयन करिए आप। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बना, ये सही है। ठीक है, एकदम सही है। फ्रांस जो होता है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना, ये सही है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो होता पहला दक्षिणी पूर्व एशियाई देश जो होता है थाईलैंड है, ये भी सही है। दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉजिक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ भी देख सकते हैं। तो फ्रांस जो होता है गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश है, जबकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई पूर्व देश जो होता है थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है। वृद्धि जो एसबीआई होती है 2024-25 में जो था जीडीपी की वृद्धि अनुमान कितनी लगाई है। चलिए कितनी लगाई है, 7.2, 7 या 7.1, 7.3, क्या परसेंट, 7%। ठीक है, कितने परसेंट लगाई है, 7% लगाई है। ठीक है, याद रखिएगा 7%। और वैश्विक चुनौतियों में भारतीय स्टेट बैंक आरबीआई ने जो होता है, अगर हम आरबीआई के अनुमान पूछा जाता है, ये तो एसबीआई का अनुमान है, अगर आरबीआई पूछता है तो आरबीआई 7.2% लगाई है, 7.2% आरबीआई के अनुसार। इसके पूर्वानुमान में 20 आधार अंक जो थे कम हैं। ठीक है, तो आरबीआई पूछेगा तो 7.2 और एसबीआई पूछेगा तो आप क्या करेंगे। इस समय एसबीआई का चेयरमैन पूछ सकता है, अध्यक्ष जिसे कहा जाता है, चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी हैं। ठीक है, मुख्यालय मुंबई इसका है। और एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल में सारे याद रखना पड़ेगा। तो 7.2 ये आरबीआई होगा और एसबीआई पूछा तो 7%। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय पूजा तोमर का संबंध जो था किस राज्य से। पूजा तोमर किस राज्य से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ के, मुजफ्फरनगर, याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर की हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। ये मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट में जो होता है, और इन्होंने क्या कर दिया है, ब्राज़ील की जो था ब्राज़ील की रहने वाली रेयान डांस सेंटोस को जो था हराया है मार्शल आर्ट में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर के लिए। आगे चलेंगे। हमने बताया कि आप क्विक सीरीज जो होता है, हमारा क्विक सीरीज जो था पढ़िए, और उस क्विक सीरीज से जो होता है 60 से 70 क्वेश्चन हम देंगे। और करंट अफेयर हमारा टेस्ट सीरीज पढ़िएगा, 25 क्वेश्चन आपकी गारंटी देते हैं, क्योंकि 25 से 35 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर रहता है पीसीएस में। ठीक है, तो 20 तो हम आपको आसानी से दे देंगे, 25 से ऊपर जाएंगे, 20 से कम नहीं होगा, 20 से ऊपर जाएगा आपका करंट अफेयर, निश्चिंत रहिए। आगे चलिए। सात्विक सराइच रैंकी
रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने जो था फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष डबल्स खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में जो था किस देश की जोड़ी को पराजित किया था? सात्विक की जो होता है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने, जो भारतीय जोड़ी हैं, उन्होंने बैडमिंटन में 2024 में पुरुष डबल्स खिताब जीता है। वो किस देश की जोड़ी को जो था हराए थे? चीन, ताइवान, जापान या दक्षिणी कोरिया? किसको हराए थे? अर्थात किसको? अर्थात ताइवान को। ठीक है। और ये खेल कहाँ हुआ था? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खेल कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पेरिस में। याद रखिएगा, पेरिस में हुआ था। ठीक है, खेल याद रखिएगा, स्थान बहुत जरूरी है। पेरिस में हुआ था। आगे चलेंगे। इजराइल का आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली CDOM, ठीक है, को जो था इजराइल किस शहर में तैनात किया है? किस शहर में जो था तैनात किया है? इलाट, हैका, जेरूसलम? बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाट में। याद, इलाट में। देखिए, उधर जब पेपर हो रहा था तो यूक्रेन का युद्ध रसिया से हो रहा था, तो यूक्रेन रसिया के बारे में पूछ रहा था। इधर इजराइल और हमास, गाजा और जो था लेबनान, बेरूत, ठीक है, और ईरान, ये सारे युद्ध में उलझे हैं। इनके राज्य स्टेट के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अलेक्सा और जो था आयरन डोम, ये सारे चीज़ जो थे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे चलिए, कुछ भी पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 148वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ की बैठक 2024 में कहाँ आयोजित की गई थी? अंतर संसदीय संघ की बैठक 2024 कहाँ आयोजित की? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मुंबई भारत, सियोल दक्षिणी कोरिया? कहाँ पर हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे चलेंगे। यूनेस्को ने 11 देशों में जो होता है 11 नए स्थलों की जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। ठीक है, नाम निर्दिष्ट किया है। जो यूनेस्को होता है 11 देशों को 11 नए स्थलों को जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व में जो होता है नाम निर्दिष्ट किया है, मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए, ये तो हम समझ में आ गया कि ये वाला जो होता क्वेश्चन सही है। आगे भी देखते हैं। इस प्रकार विश्व में जो होता बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क अब 136 देशों में 759 स्थल शामिल हो गए। ये भी सही है, एकदम सही है। भारत सरकार ने 1996 में बायोस्फीयर रिजर्व की योजना शुरू की थी। 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की थी। सही है, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही मारिएगा। डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा, 136 759, 136 देशों के 759। ठीक है, भारत याद रखिएगा 1986। आगे चलिए। विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओम आकार का जो था मंदिर जो था कहाँ बन रहा है? तो आपको बता दें, ओम आकार का मंदिर कहाँ बन रहा है, तुरंत बताइए आप। कहाँ बन रहा है? हमने बताया था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में? पाली जिले के जाडन गांव में। राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में बन रहा है। ठीक है, पाली जिले के जाडन गांव में बन रहा है, राजस्थान। पूछ सकता है, गांव भी PCS है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है? ICC ने जो होता किस भारतीय क्रिकेटर को पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए होता है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इरफान पठान, कपिल देव? किसको? युवराज सिंह को। ठीक है, किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? युवराज सिंह। आगे चलेंगे। 11 मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द्वारा किन देशों को जो होता है माँ से बच्चे को HIV और सिफिलिस संचरण को समाप्त करने के लिए WHO ने प्रमाणन जो होता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अर्थात WHO ने जो होता है माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के जो संचरण को होता है उसको समाप्त करने के लिए प्रमाणन दिया है। बेलीज, जमैका, सेंट विसेंट ग्रेनेडाइस या तीनों? तो किसको दिया है? अर्थात तीनों लोगों को, बेलीज, जमैका और सेंट विसेंट ग्रेनेडाइस, तीनों लोगों को दिया है। ठीक है, तीनों लोग इसमें शामिल हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश
या संघ में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है? कौन सा देश है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है? मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या यूरोपीय संघ? तो किसने किया है? या आपको बता दें, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है। यूरोपीय कितने देश का समूह? से 27 देशों का इसमें शामिल है। ठीक है, महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराधों को घोषित करना। ठीक है, ये होता है यूरोपीय संघ। 27 देश इसमें हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024। बान जलवायु सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बान जलवायु सम्मेलन 2024 के संबंध में जो था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन बान में किया गया। इसका आयोजन जो होता है बान में किया गया। सही है, बान का आयोजन बान में किया गया, जर्मनी में पड़ता है। इस आयोजन का उद्देश्य जलवायु कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को निपट कर COP29 का मार्ग प्रशस्त करना है। COP29 का मार्ग प्रशस्त करना सही है। ठीक है, COP29 का मार्ग प्रशस्त करना है। अगर हम बात करें कॉप की, थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉप की जो था पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी। बर्लिन का मतलब जर्मनी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कॉप अगर पहली बैठक देखा जाए तो जर्मनी में हुई थी। ठीक है, और ये जो बान जलवायु सम्मेलन 2024 का हुआ है, ये 3 से 13 जून तक ले 2024 को हुआ है। आगे चलेंगे, इसको सी मार दीजिएगा। आगे, सितंबर 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार में पहले चरण के तहत कितने जिलों को दवा भंडारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? बिहार के जो होता है कितने, पहले चरण में कितने जिलों को दवा भंडारण केंद्र स्थापित? 20, 7, 10 या 27? किस जिले में? 20 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में? 20 जिलों में। आगे चलेंगे। अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया था? त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तुरंत बताइए। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? किसमें? अर्थात केरल में। ठीक है, इस उत्सव को सभी जो होता है वार्षिक त्यौहार की जननी कहा जाता है। जो उत्सव होता है, ये सभी जो होता है त्यौहार जितनी होती हैं, उस त्यौहार को जो होता है इस उत्सव को जननी का माना जाता है। इसकी शुरुआत जो होता कोचीन के महाराजा राम वर्मा, कोचीन के महाराजा थे राम वर्मा ने जो होता की थी। यह उत्सव केवल सांस्कृतिक आध्यात्मिक सार का एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, भव्य उत्सव है। चलिए आगे, ज़्यादा इसमें बताएंगे तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। रैपिड अपोसिस या अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी किस अंतरिक्ष एजेंसी का गृह रक्षा मिशन है? ठीक है, नासा का, ईसा का या जाक्सा का या इसरो का? ये किसका है? इसरो का। किसका है? ईसा का। रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, ये अंतरिक्ष एजेंसी गृह रक्षा विज्ञान मिशन है इसका, ईसा का। ठीक है, आगे चलेंगे। NSO ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो होता है राष्ट्रीय आय का अग्रिम अनुमान जारी किया था। इसके अनुसार 2023-24 में वास्तविक GDP वृद्धि होने का अनुमान है। वास्तविक जो होता है GDP में वृद्धि होने का अनुमान है 7.1, 7.2, 7.3 या 7.4। तो इसमें कौन हो जाएगा? अर्थात 7.3%। 7.3%। 5 जनवरी 2024 को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया था। ठीक है, पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया था 7.3। आगे चलेंगे। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश वार्षिक पर्यटक आगमन की संख्या 850 मिलियन तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 850 मिलियन तक जो होता है पहुंचाने का अनुमान जो होता है लगाया 2028 तक। ठीक है, 2028 तक। वैसे भी 2025 में महाकुंभ लग रहा है। ठीक है, तो 500 मिलियन ये बहुत जो था हो जाएगा, लगभग जनता पहुंच जाएगी। बहुत महाकुंभ लग रहा है तो। ठीक है,
तो 2028 तक लगाया है, ठीक है, 2028 तक। 2023 में राज्य में लगभग 38 करोड़ पर्यटक आए थे। याद रखना 2023 में जो होता है, अनुमान बता दें, जो डाटा आया है 38 करोड़ पर्यटक जो होता आए थे। और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2028 तक जो होता पर्यटकों की संख्या 80 करोड़ पार पहुँचाना है। कितना? 80 करोड़ के पार पहुँचाना है, ये अनुमान लगाया गया है। पर्यटन निर्यात निवेश के वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2028 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी जो होता है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 500 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। 500, सही है, 500 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। डाटा ही लिख लीजिएगा, सुनिए मत, लिखते रहिए, समय कम है और इसी में सारे कवर करना है। आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 8 मार्च को। याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। क्या? महिलाओं में निवेश, त्वरित प्रगति और तीव्र प्रगति। ठीक है, त्वरित प्रगति, तीव्र प्रगति। महिलाओं में निवेश क्या होगा? त्वरित प्रगति और तीव्र प्रगति, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट में एशियाई महाद्वीप में चरम मौसमी घटनाओं को, बढ़ते तापमान, पर्यावरण परिवर्तनों को गंभीर परिणामों पर जो था प्रकाश डाला गया है। सही है, सही है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, पढ़ते रहिएगा। वर्ष 2023 में एशिया में जो होता 79 चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई थी वर्ष 2023 में। ठीक है, सही है, 79 घटनाएं घटित हुई थी। इनमें से 9 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, ये भी सही है, 9 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। दोनों क्वेश्चन ए और बी अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, जितने भी करंट पढ़ाएंगे पढ़ते रहिएगा, गारंटी लेते हैं 25 क्वेश्चन से कम आ जाएगा। तो ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ जो था उसे पढ़ाया जाता है, जिससे लड़कियों को कोई भी परेशानी ना हो। बस इतना ही जानिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 मिनट, पहले पूरा आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर पारी पारा पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीनों क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी 2024 में मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3, ठीक है, फरवरी 2024 में मौसम अवलोकन उपग्रह सेट 3DS का सफल परीक्षण किया गया। इनसेट 3DS संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने दूसरे मिशन के लिए तहत तीसरी पीढ़ी का मौसम अवलोकन उपग्रह 3DS का 17 फरवरी 2024 को सफल परीक्षण किया। सही है, इसका परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-14 संग रॉकेट के द्वारा किया गया था। सही है, यह उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में कार्यरत इनसेट 3D व इनसेट 3DR से मिलकर कार्य करेगा। ये भी सही है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, तीनों सही है, नोट करिए, तीनों सही है। चलिए देखेंगे, उपयुक्त सभी सही है। आगे चलेंगे, विंबलडन 2024 देखेंगे। विंबलडन 2024 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब विजेता कौन है? ठीक है, पुरुष एकल और महिला एकल का विजेता कौन है? विंबलडन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन विजेता है? अर्थात कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिशिकोवा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव जो होता भरतौल गांव प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, गेस्ट हाउस वाला गांव भरतौल गांव प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? बरेली में। ठीक है, कहाँ पर? बरेली में। याद रखिए, प्रदेश का स्वच्छ ग्राम सभा बुलंदशहर की जो होता है शहदानपुर, नाम सुने होंगे, शहदानपुर करैनी ग्राम सभा है। अगर पूछा जाता तो बता दीजिएगा, नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे,
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री की जो था आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई थी। भारत की जो था बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई थी। कितनी गिरावट आई थी? 7.25, 7.7%, 7.75%, 7.8%। कितनी गिरावट देखी गई थी? इतने में 7.82%। बहुसंख्यक आबादी में गिरावट देखी गई 7.82%। और अल्पसंख्यक में बढ़ोतरी देखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मुस्लिम आबादी में 43.15% और ईसाई आबादी में 5.38% की जो था वृद्धि हुई थी इस अवधि में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मुस्लिम में वृद्धि हुई, 43.15% की वृद्धि हुई थी। इसके बाद ईसाई में हुई थी 5.38 की। ठीक है, आगे चलिए। 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। 26वां जो था विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन नीदरलैंड में किया गया था, सही है कथन। दूसरा कथन, भारत विश्व ऊर्जा कांग्रेस का अस्थायी सदस्य नहीं है, देखिए गलत है। ठीक है, जो था 1924 से ही भारत परिषद में शामिल है, याद रखना 1924 से ही, 1924 से ही जो था इसमें शामिल है। तो दूसरा गलत कर कह रहा है, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थोड़ी सी बड़ा है, चलिए देखते हैं। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने देश के कुछ छावनियों को नागरिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी की। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। केंद्र सरकार ने देश की 10 छावनियों को नागरिक क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी की थी, सही है। ठीक है, दूसरा, इस क्षेत्र में संबंधित राज्य नगर पालिकाओं को विलय किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, विलय किया जाएगा। पहली बार छावनी वर्ष 1765 में बैरकपुर में स्थापित की गई थी, सही है। ठीक है, छावनी अधिनियम 1924 के तहत भारत छावनियों को शासन, प्रशासन और औपचारिक प्रबल प्रदान कर किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए डी मार दीजिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलेंगे, उसको छोड़िए। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पेरिस ओलंपिक 2024, याद रखिएगा कौन सा कथन जो था सत्य है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर था, सही है। 6 पदक की तालिका के साथ भारत 31वें स्थान पर था। टोक्यो 2020, देखिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, गलत। ठीक है, ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, ये क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा नहीं था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ था, दूसरा नहीं था। कौन था? तीसरा। ठीक है, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा और मनु भाकर थे, देखिए ये देखिए गलत हो जाएगा। भारतीय ध्वजवाहक जो था समापन में नीरज चोपड़ा नहीं थे, PR श्रीजेश थे, PR श्रीजेश और मनु भाकर। ठीक है, नीरज चोपड़ा नहीं थे, PR श्रीजेश थे। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 29 क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान स्पेसएक्स ने फरवरी 2024 में लूनर लैंडर ओडिसियस, ठीक है, ओडिसियस को लॉन्च किया है। ये संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 15 फरवरी 2024 को स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A जैसे ALC 39A से फाल्कन 9 रॉकेट पर ह्यूटन स्थित जो था इंस्टीट्यूट मानसिंस इंक रोबोटिक लूनर लैंडर ODS नोवा C को लॉन्च किया है, सही है। ठीक है, इतना लंबा लिख दिया है कि सही है रहेगा। ठीक है, ओडिसियस नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज पहल और आर्टेमिस अभियान का एक हिस्सा है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है,
तो सी मार दीजिएगा। आगे चलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही का निकालना है। बाओबाब वृक्ष प्रजाति विलुप्त का पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, देखिए ये सही है कि इस पर जो होता है बाओबाब वृक्ष जो होता है प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसको रेड सूची में शामिल किया गया है, लाल सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, बाओबाब को जंगल की माँ के रूप में भी जाना जाता है। सही है, ठीक है, जंगल के रूप में माँ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये बता दें ये आपका जो होता है एडनसोनिया वंश की प्रजाति है। एडनसोनिया प्रजाति की जो होती है ये पाई जाती है, वंश की संबंधित है। ठीक है, बाओबाब वृक्ष पहला दूसरा सही है। ऑप्शन देखिए पहला दूसरा कहाँ पर है, पहला दूसरा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नया सूक्ष्म महाद्वीप डेविस स्ट्रेट प्रोटो सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है। वैज्ञानिकों ने जो होता है एक नया सूक्ष्म महाद्वीप डेविस स्ट्रेट प्रोटो सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? यह ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। सही है, डेविस स्ट्रेट यह टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट के कारण लाखों वर्ष पहले बना है। सही है, यह उत्तर पश्चिम मार्ग के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये भी सही है, यह अटलांटिक जो होता है ये उत्तर पश्चिम मार्ग के जोड़ता है माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। ये सही, ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के जो होता है दीफू लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का संकल्प लिया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित विकल्प का सही निकालिए। असम की इसका लक्ष्य स्वायत्त राज्य के भीतर जो होता राज्य स्थापित करना। सही है, अनुच्छेद 244 को जो था 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 244A जो 22वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो होता जोड़ा गया था। ठीक है, 1900 का हुआ था ये, मुझे लगता है 22वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था, आप बताइए कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था। देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा देखेंगे। यह अनुच्छेद असम राज्य के भीतर 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। गलत। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, जो ये सब जो था ये 5वीं अनुसूची में नहीं है, बल्कि आप इसको लिखता आदिवासी समाज तो 6ठी अनुसूची लिखना चाहिए, 5वीं नहीं होती, 6ठी अनुसूची में अनुशंसा की गई, 5वीं में कहाँ की गई है। ठीक है, आगे चलिए। कथन फर्स्ट और कारण। चलिए, भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा समझौता किया है। भारत और अमेरिका ने जो है सांस्कृतिक संपदा समझौता किया है। सही है, क्योंकि लगा के शब्द जुड़ जाता है तो फिर समझ लीजिए व्याख्या हो गई। क्योंकि प्राचीन वस्तुओं को अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। सही है, ऑप्शन ए मार दीजिए, दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, रीजन बताता है। अगर रीजन समझ में आ गया इसका कथन का, कारण रीजन बता देता कारण क्या है, कथन ये दिया है और कारण बताना है कि कारण यही कारण हो सकता है कि नहीं। अगर वो कारण मिल रहा है तो क्या है, सही है। अगर कारण नहीं मिलता तो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। फीच नाम सुने होंगे। ठीक है, फीच पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अनुमानिक राजकोषीय घाटा कितना होगा। ठीक है, 2024-25 में भारत का अनुमानिक राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 4.9%, 4.9%। ठीक है, आगे चलिए। 4.9% नोट कर लीजिए, 4.9%। आगे चलिए। अगस्त 2024 में बिहार के लिट्टी चोखा, सोनाचूर चावल, गुलशन टमाटर सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पादित से संबंधित होते हैं। सही है। इसका पंजीकरण 12 वर्षों के लिए किया जाता है। 12 वर्षों के लिए नहीं होता, 10 वर्षों के लिए होता है। तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है। जीआई टैग पंजीकरण की देखभाल उपयोग आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग के द्वारा की जाती है। सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यहाँ 12 वर्ष लिखना है, आपको इसको लिखना चाहिए 10 वर्ष तक। तो पहला तीसरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा गलत है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है। एकीकृत पेंशन योजना को कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2026, 30 मार्च 2025। तो कब जो होता है, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, पेंशन योजना को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव रखा गया है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, आगे चलें। भारत चीन देखेंगे जो था, भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9V को निम्नलिखित के किस राज्य में तैनात किया जाएगा? कौन से राज्य में तैनात किया जाएगा? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। ये 4000 फीट की अधिक ऊंचाई पर 40 घंटे तक उड़ान भरने के साथ हवा पर से ज़मीन पर मार करने के लिए, हवा से ज़मीन पर जो होता मार करने वाली मिसाइल है और बमों से जो होता है लैस हो सकती है। कौन? 9V MQ-9V ठीक है, अमेरिका से तैनात की गई है, तो उत्तर प्रदेश में की गई। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB, भारत सरकार और एशियाई बैंक ADB ने स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारी से निपटने के लिए कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 170, ये ऑप्शन पहले ही मिल गया, 170 मिलियन सही है। ठीक है, आगे पढ़ें क्या। 170 मिलियन डॉलर जो होता है समझौता हुआ है भारत सरकार और राष्ट्रीय एशियाई बैंक के महामारी से संबंधित। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया था? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? अर्थात नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो था किस राजनीतिक ने जो था 7 सदस्यों ने प्रथम बार मताधिकार का प्रयोग किया है? ठीक है, 7 सदस्यों ने प्रथम बार जो होता है अपने मत का प्रयोग किया है। सोमपेन, जरवा, जौनासारी, ओगे। तो कौन किया है? सोमपेन जाति। ठीक है, सोमपेन जनजाति। सोमपेन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अगली बार भी पूछा, एक बार गया था ओगे को लेकर ओंगे को, इस बार जो था सोमपेन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस जो था पोर्टल का शुभारंभ किया है? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं 30 जुलाई 2024 को किस पोर्टल का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना 2.0 सही है, पहला ही है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 ऑप्शन है, सही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मई 2024 में तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट से समुद्र टार्डिग्रेड की नई प्रजाति की खोज की गई, सही है। दक्षिणी पूर्वी तट से जो था समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति खोज की गई, सही है। इस नई प्रजाति का नाम चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के सम्मान में बैटिलिप्स चंद्रामणि रखा गया है, जो प्रयुक्त, ठीक है, रखा गया है। ये भी सही है, तो दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन चलेंगे हम लोग सी मारेंगे, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर वर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है।
ठीक है, सही है। ये हर वर्ष जो होता है मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, शुक्रवार को, सही है। इस वर्ष की थीम जो होता है प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं, प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं, इस वर्ष का थीम था, ये भी सही है। पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, दोनों सही है। आगे चलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसको जो होता सम्मानित किया गया है? तो आपको बताते हैं अरुंधति राय को। ठीक है, अरुंधति राय को पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन अर्थात किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया? द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट के शिलान्यास किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कहाँ किए हैं? कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम में, याद रखिए कुलशेखरपट्टिनम। कब किए? 28 फरवरी 2024, 28 फरवरी 2024। ठीक है, आगे चलें। 2024 में पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या था? ये आपको अगले वाले पेपर में हमने बता दिया था, ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, ओलंपिक फ्रीज आपको बताया था। फ्रांसीसी ध्वज के रंगों को अपनाया गया, कौन ने, किस देश का? फ्रांसीसी ध्वज का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रांसीसी ध्वज का रंग कौन कौन होता है? नीला और सफ़ेद और लाल, तीन रंग के, याद रखिएगा, नीला, सफ़ेद, लाल। आगे चलें। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ठीक है, आरबीआई ने जो होता है किसका लाइसेंस जो होता है उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया है? तो किसका? पूर्वांचल सहकारी बैंक का, ऑप्शन बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक का। पूर्वांचल सहकारी बैंक की स्थापना 1989 में हुई थी, पता है ना, 1989 में हुई थी। इसका जनपद मुख्यालय जो था जनपद मुख्यालय में हुई थी। ये बैंक जो था बैंक ने जो गाजीपुर के अन्य क्षेत्रों में 6 शाखाएं खोली थी। ठीक है, गाजीपुर में। आगे चलेंगे, ज़्यादा विस्तृत नहीं करना है इसको, क्वेश्चन समय से पहले आपको लगा देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, करते हैं विचार। आरबीआई के अध्ययन के अनुसार गुजरात ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में जो था परियोजनाओं के लिए बैंक फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रस्तापित किया। ठीक है, बैंक फंड को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश को प्रतिस्थापित किया, सही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात जो होता है, गुजरात में बैंक जो था FY24 में बैंक और वित्तीय संस्थान वित्तीय संस्थान ने अपने अपने राज्यों को परियोजनाओं के लिए बैंक फंड पाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में जो था शामिल थे, सही है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश शामिल थे, सही है। तो इसमें जो था पहला दूसरा दोनों सही। आगे चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल। चलिए, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया, सही है। इसमें 80 देशों ने भाग लिया था, ये गलत है। ठीक है, इस सम्मेलन में 80 नहीं थे, कितने थे? 100 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 100 देशों ने भाग लिया था, भारत भी भाग लिया था, लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए। कौन कौन हस्ताक्षर नहीं किए? भारत, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जून 2024 को। किसको? कोझिकोड को। ठीक है, कोझिकोड। आगे चलेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था, राज्यपाल उसमें सारे लोग गए थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने अध्यक्षता की थी? द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति भवन में कौन? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे चलेंगे।
वर्ष 2022 में जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में ट्रांसजेंडर की संख्या कितनी बताई गई? बिहार में जो होता है ट्रांसजेंडरों की संख्या जो होती है कितनी बताई गई? कितने ट्रांसजेंडर बिहार में? तो 825, इम्पॉर्टेंट 825। आगे चलें नेक्स्ट। हाल ही में किस इस्लामिक देश ने हिजाब और इस्लामिक परिधान पर प्रतिबंध लगाया? हाल ही में जो था किस इस्लामिक देश ने जो था हिजाब तथा इस्लाम परिधान पर प्रतिबंध लगाया था? मंगोलिया, तुर्की, तजाकिस्तान या पाकिस्तान? किसने लगाया था? तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान ने। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश बजट में 2024-25 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की जो था प्रस्तावित है? कितने करोड़ प्रस्तावित है? 7,350 करोड़। 7,350 करोड़। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 3 कंट्री डेस्क स्थापित किए। 3 कंट्री डेस्क स्थापित किए हैं। यह डेस्क स्थापित किए गए हैं कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पीसीएस और समीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? चलिए बताइए कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? हाँ चलिए, अमेरिका, यूरोप और जापान। सही है, अमेरिका, यूरोप और जापान। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट। युद्ध अभ्यास खंजर किन देशों के मध्य संपन्न हुआ था? खंजर जो होता है किन देशों के मध्य संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था किर्गिस्तान और भारत। खंजर किर्गिस्तान और भारत। आगे चलेंगे। सिस्टुरा सेनारे गेंगिस। ठीक है, क्या सेनारो या तो सुनारे गेंगिस का संबंध किससे है? चलिए कथन पर विचार करिए। ये जो होता है झोच मछली की एक प्रजाति है। लोच जानते हैं? लोच, ये लोच जाते हैं, लोच मछली की एक प्रजाति है। सही है, जो होता है लोच मछली की जो होता है एक प्रजाति। सही है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों में पाई जाती है। ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इस मछली का नाम पहली बार ऐसे सुना गया है। ठीक है, करंट में पढ़ना पड़ा। तो करंट में पूछा जाता है, जो कुछ पहली दफी घटनाएं होती वही तो करंट बनती हैं। और करंट जो होता है ये पीसीएस का करंट है। थोड़ी सा हार्ड जरूर लग रहा होगा, लेकिन जो होता है हमें 25 से 35 के बीच में तो हमें लाना भी नंबर है। करंट इतना होता है, तो इसमें हार्ड से नहीं भागेंगे। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है उस पर हम विचार करेंगे, जो सही सुमेलित है। चलिए, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो सही है। 17 मई को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, 16, 17, 18 सभी सही है। एकदम आंख बंद करिए, तीसरा आंसर डी मार दीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में टाटा कंसल्टी सर्विसेज, ठीक है, टाटा कंसल्टी सर्विसेज किस शहर में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया था? कौन सा शहर में जो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए थे? लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स या पेरिस? कहाँ पर किए थे? पेरिस में। ठीक है, पेरिस। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित की जा रही लखीमपुर खीरी जिले के जो था बायोप्लास्टिक पार्क, लखीमपुर खीरी में जो होता बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे 2000 एकड़ करोड़ के निवेश से 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। सही है, 2000 करोड़ रुपए जो होता है इसका निवेश स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस पार्क के लिए नोडल एजेंसी होंगी, ये भी सही है। ठीक है, यूपेटा जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? यूपेटा, इसकी नोडल एजेंसी होगी। सही है।
एक और दो सही है। ऑप्शन देखेंगे एक और दो कौन मिलेगा, अक्सर सी मिलता है। ठीक है, सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। बहुचर्चित तुर्काना झील किस देश में स्थित है? तुर्काना झील जो होता है किस देश में स्थित है? केन्या में। ठीक है, तुर्की मत मार दीजिएगा, तुर्काना झील कहाँ? केन्या में। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में चर्चा में रहा समयपुरम मंदिर, समयपुरम मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चर्चा में रहा समयपुरम मंदिर, इसके संबंध में जो होता है चर्चा कीजिए। हिंदू प्रकाशन समूह ने जो होता है बिंद्रा आगमन या बिंद्रा अमानन द्वारा लिखित समयपुरम द सीक्रेट सीट ऑफ द शक्ति नामक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की है। ठीक है, सही है, कॉफ़ी टेबल बुक जारी की, सही है पहला। यह मंदिर देवी मरियप्पन को समर्पित है, ये भी सही है, मरियप्पन देवी को। यह मंदिर तमिलनाडु के जो होता है तिरुचिपल्ली में स्थित है, ये तो तिरुचिपल्ली में स्थित है, सही है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर मारेंगे डी। ठीक है, आगे चलेंगे। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिया का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? ठीक है, किसका? उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिया किस देश के उपराष्ट्रपति थे? बस इतना याद करना है। किस देश के थे? मलावी के। ठीक है, मलावी के। अगला चलिए अगला देखते हैं, मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। हितैची पेमेंट, ये जानते हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसके साथ भारत का पहला एंड्रॉयड बेस्ड जो होता CRM ATM पेश किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसके साथ मिलकर पहला एंड्रॉयड बेस्ड CRM ATM पेश किया? किस के साथ मिलकर के? RBI नहीं, उसके साथ NPCI के साथ। किसके साथ? NPCI के साथ। आगे चलेंगे। चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश माला नदी किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? माला नदी किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तुरंत बताइए। उत्तर प्रदेश देने जा रहे हैं तो अर्थात पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ठीक है, आगे चलेंगे। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल किस देश ने लॉन्च की है? दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल ने किस देश ने लॉन्च की? जापान, जर्मनी, भारत या अमेरिका? तो किसने लॉन्च की है? अर्थात भारत। ठीक है, CNG मोटरसाइकिल कौन लॉन्च किया? भारत। ठीक है, दोनों टैंकों को फुल करने पर इसमें जानते हैं इसमें 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है और 2 किलो का CNG टैंक है। अगर दोनों को फुल करेंगे तो आप 330 किलोमीटर क्या करेंगे? माइलेज देगी 330 किलोमीटर। 2 लीटर पेट्रोल और 2 किलो CNG, आपका 330 किलोमीटर का माइलेज है टैंकों को फुल करने पर। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की पहली CNG भारत हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट। अगला, प्रदेश सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश को दलहन उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए कहाँ पर आदर्श दलहन ग्राम विकसित कर रही है? आदर्श दलहन ग्राम विकसित कर रही है दलहन में जो होता है अग्रणी बनाने के लिए। तो कहाँ पर? अर्थात बुंदेलखंड के जिलों में। ठीक है, बुंदेलखंड के जिलों में। बुंदेलखंड के जिला में कौन कर रहा था? बांदा जिला। पढ़ाए तो एक बार महोबा, जालौन, चित्रकूट और ललितपुर इतने लोग आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड जिले में। आगे चलें नेक्स्ट। निम्न में से किसके द्वारा पूर्ण रूप 100% से बायोग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है? जो था बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च की गई है किसके अनुसार? अर्थात सौरभ एच मेहता। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 को किस संगठन ने वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन लॉन्च की है? ठीक है, कौन संगठन है जिसने वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन को लॉन्च किया है? कौन किया है? विश्व मौसम विभाग संगठन WMO। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO। आगे चलेंगे नेक्स्ट।
हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित हुआ था? हर घर तिरंगा का अभियान का तो 9 से 15 अगस्त 2024 को, 9 अगस्त से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 2024 तक जो था तीसरा संस्करण था हर घर तिरंगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगला जीएम, ठीक है, जिसे कह सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 12 आधिकारिक भाषाओं उपलब्ध कराए गए हैं। सही है, पाठ्यक्रम में 12 आधिकारिक भाषाओं में जो था उपलब्ध कराए गए हैं, पहला सही है। इसके 12 आधिकारिक भाषाओं के अंतर्गत अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, बंगाली और हिंदी को शामिल किया गया। सही है, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, बंगाली और हिंदी को जो होता क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें दोनों देखे जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 11 सितंबर 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो होता है किस मंत्रालय के द्वारा जो होता है लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो होता है पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो होता है पहली चंद्र रेलवे प्रणाली निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अर्थात फ्लोट। ठीक है, क्या है? फ्लोट। ठीक है, क्विक सीरीज चालू है, क्विक सीरीज आप पढ़ते रहिएगा। और एक क्विक सीरीज हम चलाएंगे करंट अफेयर का, अभी नहीं, ठीक है, 21 नवंबर से। ठीक है, फ्लोट ऑप्शन ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया? कई बार क्वेश्चन बता दिए हैं, अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो बता दें उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा में अनाज एटीएम। और इसको हमने 2 बार प्रश्न में जो होता हमने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। उड़ीसा। चीन ने 6 अगस्त 2024 को पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। 6 अगस्त 2024 को पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। इसमें कितने उपग्रहों को एक साथ कक्षा में स्थापित किया गया? कितने उपग्रह को जो था एक साथ? तो बता दें 18 उपग्रह। याद रखिएगा, 18 उपग्रहों को जो होता है एक साथ लॉन्च किया गया। आगे चलेंगे। जून अर्थात 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर जिले में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, नालंदा विद्यालय राजगीर के जो होता है नालंदा विद्यालय में। अब देखेंगे कहाँ पर? राजगीर में। यहाँ ऑप्शन बिहार के राजगीर में दे दिया, सारे क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ थोड़ा उसको देखना चाहिए, बिहार के किस जिले में जो होता है नालंदा विश्वविद्यालय नए परिसर का उद्घाटन किया। ये तो यहाँ पर लिख दिया आंसर है, तो आंसर भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सितंबर 2024 में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 का पहल शुरू किया है? गिद्ध गणना, ठीक है, 2024 में कौन संगठन है जो गिद्ध गणना कराने जा रही है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, आगे चलेंगे। 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो था मनाया? 7वां। कौन था? 7वां स्थापना दिवस। आगे देखेंगे 79। निम्न में से किस देश ने जो होता लीजियोनेयर्स रोग के 71 मामलों की पुष्टि की है? लीजियोनेयर्स रोग के 71 मामलों की पुष्टि की गई है। कहाँ पर? किस देश में की गई? तो बता दिया आप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू नहीं किया गया। सही है, लागू नहीं किया है। देखिए, ना तो पंजाब लागू किया है, ना तो तेलंगाना, ना तो पश्चिमी बंगाल, ना तो केरल। ये 4 राज्य हैं जो अपने शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू नहीं किया है। ठीक है। संसद 86वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ था। सही है। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। सही, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन बहुत है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था? पीसीएस में पूछा गया था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। उपयुक्त सही, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्न कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है? मध्य प्रदेश के शहडोल में देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल 60,000 करोड़ रुपये निवेश कर रही है। 60,000 करोड़ रुपये जो होता क्या करे, निवेश कर रही है। गलत है। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपये निवेश कर रही है आपूर्तिकर्ता, ये जो होता गलत है। सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है सीहोर जिले में। शहडोल नहीं, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला नहीं था, सीहोर जिला था। ठीक है, सीहोर जिला। कंपनी गेल, शहडोल नहीं लिखेंगे, सीहोर लिखेंगे, तब सही हो जाएगा। यह निवेश भारत की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा। सही है, यह निवेश भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना के स्थापित करने की घोषणा की। सही है, दूसरा ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच जो था पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? किस पर हुए हैं? तुरंत बताइए। हमने बताया था मध्य प्रदेश और राजस्थान। काली सिंध चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। ठीक है, और चंबल पहाड़ियाँ इधर ही हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश राजस्थान। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री जनजाति सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए किस योजना की घोषणा की है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो था जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कौन सी योजना घोषणा की है? वित्त मंत्री ने सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, नाम सुन के, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो था योजना की घोषणा की है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपको बता दें थोड़ा से 63,000 गांव को जो था शामिल किया गया है और जिसका लक्ष्य है 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ पहुंचाना। 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, आगे चलेंगे। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 इसमें से किसने जीती है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तुरंत बताइए किसने जीता। हमने बताया था ध्रुव सीतवाला। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में। विजेता ध्रुव सीतवाला तीसरी बार जीता है। वो विजेता पंकज अडवाणी है। तीसरा स्थान ध्वज हरिया का है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 5G स्मार्टफोन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर किस देश से आगे निकल गया? ठीक है, किस देश से जो होता है आगे निकल गया? तो बता दें अमेरिका से। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे अमेरिका था, तीसरे पे भारत था। अब क्या करेगा? अमेरिका से भी आगे निकल गए। ठीक है, अमेरिका से आगे निकल गया। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछेगा इस बार। वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए के राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो कौन सी कंपनी बनी है? अर्थात रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस
इंडस्ट्री लिमिटेड जो होता है 10 लाख करोड़ पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नई एकीकृत, अभी ऊपर बताया है, नई एकीकृत पेंशन योजना के बारे में विचार करिए। कम से कम 10 वर्षों तक सेवा देने वाले व्यक्ति का इसके पात्र होंगे। सही है, अगर नौकरी में 10 साल अगर सेवा दे रहे हैं तो आप इसके जो था पेंशन पाने के पात्र होंगे। ठीक है, ये सुनिश्चित पेंशन 20,000 रुपये प्रतिमाह होगी, ये ऐसा नहीं कहा गया, गलत है। पेंशन कर्मचारी को रोजगार की अवधि के अनुसार अनुपात में कुल पेंशन की राशि तय की गई है, ये सही है। ठीक है, कम से कम 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को वेतन का 50% मिलेगा। जो 25 साल अगर सेवा देते हैं कर्मचारी, ठीक है, नौकरी करते हैं, उनके वेतन का 50% का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी पढ़कर आप नौकरी पा जाएंगे उतनी जल्दी आपको पेंशन उतना ही मिलेगी। ज़्यादा मेहनत करिए, अर्थात ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, जितनी कम उम्र में नौकरी पाएंगे पेंशन का उतना ही आप पाएंगे, बस इतना ही जान लीजिए, ज़्यादा पेंशन पाएंगे आपको। 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की थी? किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती पर, जो भी बहुत उल्टा पुल्टा बयान दिए थे, आपको पता है, जिंदा गाड़ देंगे एक डायलॉग मारे थे। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा मिथुन चक्रवर्ती, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाए थे। ठीक है, सितंबर 2024 में सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, वो राजनीति थे। सीताराम येचुरी क्या थे? राजनीति थे, वो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सीताराम येचुरी। ठीक है, 50 वर्ष पहले वो छात्र नेता के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था और 2016 में राज्यसभा में सांसद पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, सीताराम येचुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जून 2024 में बिहार के किन 2 वेस्टलैंड्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेस्टलैंड की वैश्विक सूची जोड़ी गया है? ठीक है, जून 2024 में बिहार के किन 2 जो था वेस्टलैंड को जो था अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेस्टलैंड की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया? तो आपको बता दें, अर्थात नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। याद रखिएगा, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को जो था जोड़ा गया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करेंगे हम इस पर। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही होता है। प्रदेश सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के 5वें स्थान पर है। सही है, 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जो होता 5वें स्थान पर है। देखा जाए तो वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय, तृतीय हैं। पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, इसके बाद चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो सही है। बायोमास ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर गलत है। ठीक है, ये गलत है। पीएम सूर्य योजना के तहत प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही। सही है, ऑप्शन 1 और 3 सही है, दूसरा जो होता है इसमें गलत मार देंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो था निभाइका, देख रहे हैं ना, निभाइका नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। निभाइका नामक जो होता है वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किसने जो होता है लॉन्च किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। कौन? नीट, अर्थात NIT कालीकट, नीट जो होता है कालीकट ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किसके साथ डोनर एग्रीमेंट, दाता समझौता किया है? ठीक है, डोनर एग्रीमेंट जिसे दाता समझौता कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसके साथ डोनर एग्रीमेंट किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय? तो कौन है? आयुष मंत्रालय। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा कॉलेज नॉक द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है? एक जो होता है $++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया। कौन सा बिहार का पहला कॉलेज बन गया? तो पटना वुमेंस कॉलेज।
पटना वुमेंस कॉलेज। आगे देखेंगे, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी, जिसे आप गेटेक्स कह सकते हैं, 2024 का आयोजन जो होता है इनमें से किस स्थान पर किया गया? यूनाइटेड किंगडम, दुबई, भारत या अमेरिका? किस में किया गया है? दुबई में। ठीक है, गेटेक्स का दुबई में। आगे चलें, अप्रैल 2024 में निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श कहाँ आयोजन किया गया था? ठीक है, निशस्त्रीकरण और प्रसार पर जो था भारत दक्षिण कोरिया परामर्श जो था कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निशस्त्रीकरण और प्रसार, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पीसीएस में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। नई दिल्ली, सियोल, बुसान या इंचियोन, कहाँ पर किया गया था? तो आपको बता दे रहे हैं ये सियोल में किया गया था, सियोल। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से किस भारतीय को जो होता है वर्ष 2024 का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल जो होता पुरस्कार प्रदान किया गया? गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रवीण शुक्ला, आलोक भाटी, हरदेव शुक्ला, आलोक शुक्ला। देखिए नाम बहुत दे दिया शुक्ला का, अर्थात आलोक शुक्ला को। ठीक है, आलोक शुक्ला। अगला देखेंगे, गैया BS3 किससे संबंधित है? आकाशगंगा, शनि ग्रह का चंद्रमा है, मवेशी विषाणु है, ब्लैक होल है। कैसे है? गैया BS3। तो गैया के नाम से जो है मवेशी मत समझिए, ये ब्लैक होल से संबंधित है। ठीक है, ब्लैक होल से। ठीक है, आगे चलेंगे, बहुचर्चित बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बुध के चुंबकत्व क्षेत्र का अध्ययन करना, बुध की संरचना का अध्ययन करना, बुध के भूविज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसमें जो होता प्राथमिक है, सही है, बुध का चुंबकत्व का अध्ययन करना, बुध दिया तो बुध के बारे में अध्ययन करना, सीधे बुध के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, 1 2 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हाल ही में जिस अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया उसका नाम क्या है? अभी सभी जानते हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, स्मार्ट। क्या नाम है उसका? स्मार्ट। ठीक है, जो सफल परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? स्मार्ट। ठीक है, ये आपका चौथा टेस्ट सीरीज खत्म हुआ करंट अफेयर का। ठीक है, 5वां टेस्ट सीरीज कल मिलेगा आपको, 5वां 6वां दोनों एक साथ मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है।